जय गुरु जी की संगत जी। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप सभी के लिए गुरु जी का एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग। तो सत्संग सुनाने से पहले मैं हमेशा की तरह कहूँगी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और साथ ही मैं आज गुरु जी के साथ गुरु जी की सारी संगत का भी शुक्राना करूँगी कि जो भी मैं सत्संग सुनाती हूँ उसे इतने ध्यान से सुनते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो प्लीज़ सारी संगत से मेरी एक गुजारिश है कि इसी तरह गुरु जी से आप जुड़े रहिए और संगत को भी जोड़ते रहिए। गुरु जी आप सभी को ब्लेस करें। तो शुरू करते हैं आज का गुरु जी का प्यारा सा सत्संग, जो कि एक अंकल का है। 9 जुलाई 2006 को मैं और मेरी बहन बड़े मंदिर गुरु पूर्णिमा समारोह के लिए तैयारी में सेवा के लिए जा रहे थे। हम अपने स्कूटर पे थे और स्कूटर की रफ्तार अधिकतम 50 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। तेज बारिश भी हो रही थी। मंदिर से कुछ 7 किलोमीटर की दूरी पर स्कूटर नियंत्रण से बाहर चला गया और अस्थिर हो गया। मैंने इस समस्या को देखने के लिए स्कूटर रोक दिया। हम यह देखकर हैरान थे कि पिछले पहिए पर केवल एक ही नट बचा था, शेष चार गिर गिर चुके थे। लेकिन जहाँ पर हमने स्कूटर बंद किया वहीं पर हमें एक मैकेनिक मदद के लिए मिल गया, जैसे वह हमारा ही इंतज़ार कर रहा था। वह भी इस बात से हैरान था कि हम लगभग 25 किलोमीटर एक नट के साथ कैसे चले गए। हम बहुत तेज रफ्तार के साथ जा रहे थे और सड़क पर बहुत भीड़ व यातायात होने से गंभीर दुर्घटना हो सकती थी। लेकिन जब यह सब हुआ वहाँ आसपास कोई वाहन नहीं था। गुरुजी ने ही हमारे जीवन की सुरक्षा की थी। अर्थात 7 जुलाई 2006 गुरुजी के जन्मदिन पर जब हम उनसे आज्ञा लेने के लिए गए, तब गुरुजी ने कुछ कहा जिसे मैं समझ नहीं पाया। और 11 जुलाई 2006 को गुरु पूर्णिमा के दिन एक संगत सदस्य ने मुझे बताया कि उस रात गुरुजी ने क्या कहा था। उन्होंने मेरे काम को आशीर्वाद दिया था। मैं यह सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि कुछ महीनों से मेरे कार्यालय में परिस्थिति कुछ ठीक नहीं थी। वास्तव में मैं नौकरी छोड़ने की योजना बना रहा था। गुरुजी के जन्मदिन पर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद जब मैं अपने कार्यालय पहुंचा, तब मुझे बताया गया कि मैं एक नए कार्य के लिए स्थानांतरित कर दिया गया था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसका मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। मुझे वेतन के साथ 5 महीनों का अवकाश दे दिया गया। वास्तव में मुझे 5 महीनों तक कार्यालय जाना आवश्यक नहीं था, यद्यपि प्रत्येक महीने मुझे अपना पूरा वेतन मिल रहा था। मेरे साथियों के लिए भी यह बात अविश्वसनीय थी, लेकिन मैं जानता था कि यह चमत्कार भी गुरुजी द्वारा ही किया गया था। अथवा 31 मई 2007 को जब गुरुजी ने महासमाधि ली, जब चीज़ें अप्रत्यक्ष हो गई थी, लेकिन लंबे समय के लिए नहीं, क्योंकि गुरुजी का संरक्षण और प्यार निरंतर जारी है। तथा 2 जून 2007 की रात हम हरिद्वार से लौट रहे थे, जहां हम गुरुजी को अंतिम विदा देने के लिए गए थे। हमारी गाड़ी मार्ग में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गाड़ी में हम 4 लोग थे और गाड़ी हमारे नियंत्रण से बाहर होकर एक बिजली के खंभे से टकरा गई। इसका प्रभाव यह हुआ कि इंजन विस्फोट के साथ खुल गया और उससे सीटें भी बाहर आ गई। यह एक ऐसा झटका था कि मैंने अनुभव किया कि मेरी चेतना शरीर से पृथक हो गई है। मैं अपने शरीर से बाहर आ चुका हूँ और गाड़ी के शीर्ष पर हूँ, जबकि मेरा शरीर अभी भी सीट बेल्ट से बंधा गाड़ी में ही पड़ा था। तभी एक तेज नारंगी प्रकाश निकला, जिसने मुझे मेरे शरीर में वापस धकेल दिया। गाड़ी में सवार अन्य लोगों ने मुझे खींचकर बाहर निकाला। सभी व्यक्तियों को चोट लगी थी और जल्दी हमें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मैं बहुत दर्द में था। मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था और न ही नीचे झुकने में सक्षम था। मुझे भय था कि मेरी पसलियां और पीठ टूट चुकी हैं, लेकिन जब परीक्षण तथा जांच की गई और रिपोर्ट आई, उसमें सब कुछ ठीक था। इस हानिकारक दुर्घटना का प्रभाव गुरुजी की कृपा से बहुत कम हुआ। इसके अतिरिक्त अगर गाड़ी खंबे से नहीं टकराई होती तो हम लगभग 15 से 20 मीटर की दूरी पर स्थित 30 फीट गहरी खाई में गिर गए होते। स्पष्ट हम बच गए, जिसके लिए हम गुरुजी के आभारी हैं। बाद में यह पता चला कि जिस सरदर्द से मैं पीड़ित था, वह आंतरिक चोट और गर्दन की हड्डी के अवस्थित होने की वजह से था। कुछ दिनों बाद 10 जून को मैं गुरुजी के भोग समारोह में भाग लेने के लिए डुगरी गया।
यद्यपि पिछले कुछ दिनों से मैं पैर में हल्का सा दर्द महसूस कर रहा था। मैंने डूगरी से वापस आकर फिर से पैर का एक्सरे करवाया, जिससे पता लगा कि मेरे बाएं पैर की हड्डी टूटी हुई थी। कैसे मैं इतनी गंभीर घटना के बाद गर्दन की अवस्थित हड्डी टूटे हुए और पैर ढेरों आंतरिक चोटों के साथ एक हफ्ते के भीतर 500 किलोमीटर से भी अधिक यात्रा कर पाया। इतना ही नहीं, मैंने अपनी यात्रा बिना किसी तकलीफ के बढ़े हुए की। गुरुजी ने हमेशा कहा है, यहाँ सब कुछ वास्तविक है। यानी गुरुजी की शरण में आने के बाद मैं उनके वचनों का एक जीवित प्रमाण हूँ। मैं केवल उनकी कृपा की वजह से ही जीवित हूँ। मैं गुरुजी के चरण कमलों में इस विनम्र अनुरोध के साथ अपना सत्संग समाप्त करता हूँ कि वह सदैव हमें अपनी शरण में रखें। तो ये सुना आपने गुरुजी का एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग, जिसमें कि आपने सुना कि गुरुजी की कृपा दृष्टि कैसे उन अंकल पे हुई कि उनका कितना भारी एक्सीडेंट हुआ कि गाड़ी का शीशा तोड़ के वो गाड़ी के सामने आ गए थे, जो कि उन्हें लगा कि उनकी आत्मा शरीर छोड़ चुकी है। उन्होंने देखा कि वो गाड़ी के आगे वाले हिस्से पे लेटे हुए हैं और उनका शरीर सीट बेल्ट से बंधा हुआ है, जो कि गाड़ी की सीट बेल्ट से उन्हें अपना शरीर बंधा हुआ दिखा। और उन्हें अचानक ऐसा लगा कि किसी ने उन्हें धकेलकर वापस उनके शरीर में भेज दिया है। और इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी उन अंकल को ज़्यादा चोट भी नहीं आई। तो कुछ ऐसी होती है हमारे गुरुजी की कृपा कि वो अपनी संगत का साथ हर समय, हर जगह और हर रूप में देने पहुंच जाते हैं। और इसी प्यारे से सत्संग के साथ संगत जी एक बहुत ही छोटा सा सत्संग है, वो भी मैं आपको सुनाती हूँ, जो कि एक आंटी का सत्संग है। तो प्लीज़ बने रहिए वीडियो में एंड तक। तो यह घटना गुरुजी की महासमाधि से 2 दिन पहले की है। मैं नहाकर ही निकली थी जब मैंने देखा कि मेरे पति ने ओम का लॉकेट पहना हुआ था। उसमें से इंद्रधनुष जैसी किरणें निकल रही थी। यह वही लॉकेट था जो गुरुजी ने अभिमंत्रित करके मेरे पति को दिया था। मैंने सोचा शायद लॉकेट पर रोशनी पड़ने से ऐसा हो रहा है, पर फिर मैंने देखा कि उस पर कोई रोशनी नहीं पड़ रही थी। वो किरणें मेरे ऊपर पड़ रही थी और मुझे झुरझुरी हुई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाद में मुझे याद आया कि लॉकेट अभिमंत्रित करते हुए गुरुजी ने क्या कहा था। गुरुजी ने कहा था, तुम दोनों का कनेक्शन एक ही है। और मुझे याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि वे हमारे घर आएंगे। अब कैसे गुरुजी हमारे घर आएंगे और किस रूप में आएंगे? अगले दिन जब मैं पूजा करने के लिए अपने मंदिर गई तो एक अनोखी घटना मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। मेरे घर के मंदिर में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की एक छोटी सी तस्वीर है। तस्वीर में एक शिवलिंग है और शिवलिंग के बीचों बीच एक सुनहरा सर्प है। वह तस्वीर हमारे पास सालों से है, पर उस दिन वो सर्प उस तस्वीर में दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी जगह मुझे गुरु नानक देव जी दिखाई दिए। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने अपने पति को जगाया और उनसे कहा कि वो आकर देखे कि क्या उनको भी बदलाव दिख रहा था। और उन्होंने भी वैसा ही देखा। कितना अद्भुत तरीका था गुरुजी का हमारे घर आने का और हमें उस बात का अनुभव कराने का। तथा महासमाधि के बाद 40 दिन तक बड़े मंदिर में सुखमनी साहब जी का पाठ चला। हम वहाँ प्रतिदिन जाते। एक दिन मैं स्नान घर में फिसल गई और हमारे बड़े मंदिर जाने का कठिन लग रहा था। हमने शाम को घर पर ही पूजा करने का और फिर कड़ा प्रसाद बनाने का फैसला किया। शब्द के लिए मैंने टीवी पर वो चैनल लगा दिया जिसमें अमृतसर से लाइव गुरबानी का प्रसारण हो रहा था। गुरुजी की तस्वीर के आगे बैठकर मैं इतना ध्यान मग्न हो गई कि मुझे समय का पता ही नहीं चला। शाम की सैर करके जब मेरे पति घर लौटे तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैंने कड़ा प्रसाद बनाया था। मैं बोली कि अभी नहीं। इस पर वह बोले कि कड़ा प्रसाद की सुगंध पूरे घर में महक रही थी। इस पर मैंने कहा कि अवश्य हमारे पड़ोसियों ने हलवा बनाया होगा। तभी बच्चे खेलकर आए और मैंने उनसे कहा कि वो देखकर आए कि क्या वास्तव में पड़ोसियों के घर हलवा बना था। बच्चों ने आकर बताया कि पड़ोसियों के घर तो अंडे की भुर्जी बनी है। और उन्होंने यह भी कहा कि पड़ोसियों के घर से तो अंडों की गंध आ रही है और कड़ा प्रसाद की सुगंध तो हमारे घर से ही आ रही थी।
मुझे अनुभूति हुई कि गुरुजी मुझे याद दिला रहे थे कि प्रसाद बनाना अभी बाकी था। मैंने जल्दी से प्रसाद बनाया और फिर पूजा घर में गुरुजी की तस्वीर के आगे भोग लगाया। मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे आशीर्वाद देने के लिए गुरुजी मेरे घर आए थे। गुरुजी की दृष्टि सदा हम पर बनी हुई है। तो यह भी सुना आपने गुरुजी का एक छोटा सा प्यारा सा सत्संग, जो कि आपने एक आंटी का सत्संग सुना जिन्हें गुरुजी ने कहा था कि मैं तेरे घर आऊँगा, और किस तरह से किस रूप में गुरुजी उन आंटी के घर आए। जैसे कि आंटी कढ़ा प्रसाद बनाना भूल गई थी और गुरुजी ने कैसे उनको याद दिलाया, और आंटी ने कढ़ा प्रसाद बनाकर गुरुजी को भोग लगाया। तो कुछ ऐसी होती है हमारे गुरुजी से जुड़ने की प्यारी सी कहानी, जो कि संगत के साथ हमेशा ही कुछ ना कुछ चमत्कार होते रहते हैं कि गुरुजी किसी न किसी रूप में अपनी संगत को दर्शन देने ज़रूर आते हैं। तो ऐसे ही गुरुजी के प्यारे से सत्संग के साथ मैं जल्द मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप सबको ब्लेस करें।